हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ समस्या होने के कारण आप लोगों को हमारी वीडियो नहीं मिल पा रही थी, तो चलिए आज हम फिर एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना देर किए हुए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। और आज आप लोगों के सामने ये दूसरा दिन है अनुपात और समानुपात का। तो चलिए ठीक से हम अपने सेशन को ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं और आप लोग सवालों को ठीक से समझिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं आपको इनको क्वालिफाइड करना है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने पहले प्रश्न की चलते हैं और ये रहा आपकी में हमारा पहला प्रश्न। ए अनुपाते बी बराबर 5:7 है तथा बी अनुपाते सी बराबर 4:3 हो तो ए अनुपाते बी बराबर 5:7 और बी अनुपाते सी बराबर 4:3 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा, यही बताना है भैया। चलिए इसके लिए हम आप लोगों को रोज़ की तरह 30 सेकंड का टाइम देते हैं। फटाफट आप लोग बताइए। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छे जी हाँ भैया, आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। गुड, वेरी गुड। जी हाँ, सही कैलकुलेशन कीजिए भाई, सही कैलकुलेशन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। चलिए टाइम अप हो गया है। चलिए अपने प्रश्न को ध्यान दीजिए। कह रहा है ए अनुपाते बी बराबर है 5:7 और बी अनुपाते सी का मान है 4:3, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। देखो बाबू, आप लोगों को हमने बताया हुआ है कि जब कभी भी ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी दिया गया हो तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो भाई सीधा सीधा कर दो आप, ए अनुपाते बी और फिर बी को लिखेंगे कहाँ, बी के नीचे बी अनुपाते सी। बस सिंपल सा रख दो 5:7। अब बी की वैल्यू यहाँ क्या है 4 है, 4 को 7 के नीचे 4:3। बस ए बी का करेंगे तो ए आएगा, बी बी का करेंगे बी आएगा, बी सी का करेंगे बाबू तो सी आएगा। कर दो 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 7 तिहाई 21। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 20:28:21। आपका क्या हो गया, बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया भैया? बहुत अच्छे, गुड। चलिए समझ में अगर वीडियो आपको आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अगर चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक साथ में बने रहिए। देखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी मैथ का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप मैथ का तरीका जानते हैं और मैथ की सवाल को समझ रहे हैं, तो चाहे जब चाहे जहाँ कोई भी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप मैथ के मेथड को नहीं जानते तो आपको ट्रिक फॉलो करने में प्रॉब्लम होगी। वो तभी तक याद रहेगी जब तक आप उसको कर रहे होंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे प्रेशर रहेगा तो एग्ज़ाम से मिस होने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगली सवाल पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं? उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं? चलिए 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, उत्तर दीजिए। गुड, नहीं भाई हम उपस्थित हैं, जाएंगे नहीं आप लोगों को छोड़कर, घबराइए मत, आप लोगों के साथ ही रहेंगे। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, आ जाती हैं कभी कभी समस्याएं। ओके, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है और प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं? बस सरल कर दीजिए उठा के भाई। 3:4 के अनुपात से हम 3x और 4x लिख सकते हैं बाबू, तो आप लिख दीजिए
3x अपान 4x। क्या कह रहा है, प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जा रहा है, तो आप दोनों में 10 को जोड़ दीजिए बाबू। जोड़ दिए। अब इनका अनुपात क्या हो जाता है, 4:5। भाई हमने बताया था ना, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो 4/5। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ प्लस माइनस है, बराबर पे राशियाँ नहीं कटेंगी बाबू। क्या करेंगे हम, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जल्दी जल्दी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 15x प्लस 5 50 बराबर 4 चौक 16x प्लस 4 दहाई 40। सरल कर लीजिए भाई, पक्षांतर कर लीजिए। 50 यहाँ 40 इधर आएगा, -40 हो जाएगा। 16x यहाँ ऑलरेडी है बाबू, ये 15x उधर को जाएगा तो -15x हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। 16 में से 15 गए, यक्स बचा। यक्स बराबर 50 में से 40 गए 10। यक्स की वैल्यू बाबू क्या आ गई आपकी, 10। यक्स का मान 10 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, ये संख्याएं क्या हैं, क्या कहा है भैया, संख्या 3:4 में है ना। 3:4 के अनुपात भाई 10 का मल्टीप्लाई दोनों में करा दो। 10 यहाँ 30 और 10 चौक 40। संख्याएँ 30 और 40 हैं। डी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म, बहुत अच्छे, वेरी गुड। समझ में आ गया भैया, किसी कोई डाउट? ओके चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 रुपये को 2:3:5 में विभक्त करने का पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा। 150 रुपये को 2:3:5 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा। टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए। 30 सेकंड का ही टाइम है। जी हाँ, 30 सेकंड का हम टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इससे कम देना चाहिए हमें, लेकिन 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी जल्दी आप लोग सवाल सॉल्व करके दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल भाई बिल्कुल, सारे चैप्टर क्लियर कराएंगे, डोंट वरी, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत अच्छे, गुड गुड। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। जल्दी जल्दी, टाइम अप हो चुका है, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, ज़्यादा टाइम हो गया, टाइम अप हो चुका है। चलो सवाल ध्यान दो। 150 रुपये को 2:3:5 में विभक्त करने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा। बस सिंपल था, 150 रुपये है भैया, 3 टुकड़ों में बांटना है। अगर इन तीनों टुकड़ों को जोड़ देंगे तो हमें 150 रुपये के बराबर मिलेगा। बस कर दो यार, माना पहला भाग 2x है, दूसरा 3x हो जाएगा, और तीसरा क्या हो गया 5x, और तीनों को जोड़ेंगे बाबू कितना आएगा 150। जोड़ लो, 5 3 8 2 10, 10x बराबर 150। 0 से 0 कट गया, x बराबर बाबू क्या आ गया 15। क्या पूछा है, सबसे बड़ा भाग। भाई 15 का 2 3 और 5 वैल्यू सबसे ज़्यादा किस भाई, 2 के साथ कराओगे 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 25 75। सबसे बड़ा भाग क्या है आपका 75। डी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म, चलिए बहुत अच्छे, गुड गुड। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई कम से कम। अब आप लोगों को ऐसे अपना स्नेह प्यार बनाए रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 6:5 है। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 6:5 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 180 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसके लिए भी आप लोगों का 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताएं, टाइम स्टार्ट है। गुड, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे, सुपर, जी हाँ वेरी गुड गुड, जी 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 बहुत अच्छे, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, गुड। चलिए टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, ठीक है। चलो देखो, एक विद्यालय में लड़कियों एवं लड़कियों का अनुपात क्या है बाबू 6:5 है, 6:5 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 180 हो तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं बाबू। देखो आपके बॉय कितने हैं बाबू 6x, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं बाबू 5x, ठीक है। और एक लड़की कह रहा है लड़कियों की संख्या 180 है, किसको बता रहा है, गर्ल्स को बता रहा है। ये 5x को बता रहा है, कितना है 180, मतलब 5x 180 के बराबर है, 5x 180 के बराबर है।
सरल कर दीजिए बाबू। 5x बराबर 180, तो काट दो, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 छंग 30। यक्स की वैल्यू आ गई कितना? 36 आ गई। यक्स की वैल्यू 36 आ गई। हमसे पूछा क्या है? तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो भैया 6 लड़के हैं, 5 लड़कियां। अच्छा 5 11, बस 36 मल्टीप्लाई बाई 11। 11 छक्का 66 हासिल 6, 11 तेईं 33, 33 6 39, 396 विद्यार्थी हैं बाबू कुल विद्यालय में। कन्फर्म? बी इज़ द राइट आंसर आपका। कन्फर्म हो गया? समझ में आया? बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो तो उनके वर्गों का योगफल 342 हो तो बीच की संख्या क्या होगी? बाबू देखो 30 सेकंड का इसका टाइम है, टाइम स्टार्ट है। जी हाँ, तीन संख्याएं हैं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योगफल 342 है, तो बीच की संख्या बताना है। जल्दी जल्दी बता दो। बहुत अच्छे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। चलो देखो ध्यान से, कह रहा तीन संख्याएं हैं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योगफल इतना है। अरे भाई, मानव संख्या 2x है, 3x है और 5x है। वर्ग का है तो इनके वर्ग करा दो बाबू, वर्ग करा दो और वर्गों की योग का बात करा, तीनों को प्लस कर दो। तो जब इसका वर्ग करोगे 2 दूना 4x² प्लस 3 तिहाई 9x² प्लस पंचम 25x² बराबर कितना है बाबू? 342 है। बस जोड़ लो, ठीक है। 9 4 13 और 13 25, 5 3 8 2 1 3 38x² बराबर कितना हो गया बाबू? काट दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2 1 3, 2 7 14 ना, 2 एकम 2 19 9 171, x² बराबर 9। तो भैया देखो x² बराबर, इसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। आ गई। तो बीच की संख्या कितनी है बाबू? बीच की संख्या क्या थी? 3 थी ना। तो भैया संख्या बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 तिहाई 9। बीच की संख्या हमारी क्या है? 9 है। ओके, चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बताएं। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्नों और मन्नों की आयु का अनुपात 4:3 है। सन्नों और मन्नों की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि इनकी आयु का योग 42 वर्ष है, इनकी आयु का योग 42 वर्ष है, तो 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? टाइम स्टार्ट है, जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे, गुड। बस टाइम अप होने वाला है भाई, बहुत अच्छे, गुड। चलिए देखते हैं, टाइम अप हो चुका है। चलो, कह रहा है सन्नों और मन्नों की आयु का अनुपात कितना है बाबू? 4:3 है और इनकी आयु का योग कितना है? 42 वर्ष है। तो 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु भैया 4x और 3x दोनों को जोड़ लो बाबू, कितना मिलेगा? 42। तो 4 3 7x बराबर 42, तो 7 छंग 42, x बराबर 6। x का मान 6 हो गया बाबू। सन्नो कितना है? 4x है, तो 4 गुणे 6 4 छंग 24। मन्नो कितना है? 3x है, 3 गुणे 6 6 3 18। ठीक, कह रहा है 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा बाबू? बस 6 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए, ठीक है। 24 6 30 और 18 6 24, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? काट दो भैया,
6 पंचे 30, 6 चौको 24, 5:4। कन्फर्म, 5:4 आंसर हो गया आपका। डी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म हुआ, कोई डाउट नहीं? चलिए बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। कितना दूध, तो उसमें कितना दूध है? जल्दी जल्दी बता दीजिए, उसमें कितना दूध है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी बताएं। बहुत अच्छे जी हाँ, और साथ ही साथ वीडियो पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ हम आपको रूबरी कराएंगे। बहुत अच्छे, गुड 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 गुड, वेरी गुड जी हाँ। चलिए टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। ध्यान दीजिए, 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है बाबू? 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 5:2 है ना। तो जल्दी जल्दी सरल कर लीजिए भाई। 5x दूध है, 2x पानी है, कुल मिला के 42 लीटर है, तो 5×2 7x बराबर 42, तो 7×6 x बराबर 6। भैया उसमें कितना दूध है? दूध कितना था बाबू? पहला दूध है तो दूध का पहले से 5 × 6 5×6 30 लीटर दूध है भैया। ए इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म, कन्फर्म आ गया। चलो बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं तो ए की आय क्या है? कह रहा है ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है, ठीक है, और ए और बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं तो ए की आय क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट है। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हो गया भैया। चलिए ध्यान दीजिए, ए की आय, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है, ठीक है, और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं तो ए की आय कितनी है? ध्यान दीजिए, देखो हमें खर्च कैसे पता चले? जैसे अगर हमें हमारी आमदनी पता है और हमारा खर्च पता है, यदि हम अपनी आमदनी में से खर्च को निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारी बचत मिल जाएगी, ठीक है भैया। ठीक उसी तरह से अगर हमें पता है कि हमने हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, हम बाज़ार में कुछ सामान ख़रीदे और लास्ट में देख रहे हैं जेब में हमारे पास 20 रुपये बचे हैं, तो हमने खर्च कितने किए भाई? 100 में से 20 घटा दिए, 80 खर्च किए, ठीक। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो भाई सिंपल सा मेरा कहना है, यदि आप अपनी आमदनी में से आप अपनी आमदनी में से आपके पास जो बचा हुआ धन है उसको घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका खर्च किया गया धन मिल जाएगा, अर्थात आपको व्यय मिल जाएगा, ठीक है ना, व्यय मिल जाएगा। तो भाई सिंपल सा तरीका होता है भाई, व्यय बराबर क्या होता है? आमदनी माइनस खर्च। आमदनी माइनस खर्च बराबर बचत हो गई। कितना बचा हुआ है? तो ध्यान दीजिए, हमारी आय कितनी है? 5:4 के अनुपात में है, और व्यय कितना है भैया? 3:2 के अनुपात में है। 800 रुपये दोनों बचा रहे हैं। अगर हम आमदनी में से इस बचत को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमारा खर्च मिल जाएगा ना, कोई डाउट नहीं। चलो बहुत अच्छी बात। तो भैया माना आय हमारी है 5x और 4x है,
दोनों लोग की बचत 800 रुपये है, तो दोनों में 800 रुपये को हम घटा देते हैं, तो दोनों का खर्च क्या हो जाता है 3:2, अर्थात 3/2। बस सरल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 2 पंचे 10 x माइनस 2 8 1600 बराबर 4 3 12 x माइनस 8 3 2400। पक्षांतर कर लो बाबू, 2400 माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2400 माइनस 1600 इक्वल टू 12x प्लस 10x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बराबर में जब राशियों पक्षांतर करते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाती है, गुणा है तो भाग होता है, और भाग है तो गुणा हो जाता है। चलिए घटा लीजिए भैया, 1600 में 2400 घटा देंगे, बचा कितना 800, ठीक है। 12x में 10x घटा देंगे, बचा कितना 2x, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, x का मान बाबू क्या हो गया 4, x का मान 400 हो गया। क्या पूछा है, ए की आय कितनी है बाबू, ए की आय कितनी थी 5x थी, बस उठा के रख दीजिए, 5 × 4 5 चौक 20, 2000 रुपये। ए की आय 2000 रुपये है, सी इज़ द राइट आंसर, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, ये क्वेश्चन कह रहा है राम तथा श्याम के पास 7:17 के अनुपात में, राम तथा श्याम के पास 7:17 के अनुपात में, और श्याम तथा मोहन के पास 7:17 के अनुपात में धन है, 7:17 के अनुपात में धन है। यदि राम के पास 490 रुपये है तो मोहन के पास कितने रुपए है। टाइम स्टार्ट है, जल्दी जल्दी बता दो, 30 सेकंड का टाइम है भाई, बहुत अच्छे, गुड, जल्दी जल्दी लगाओ, देखते हैं कौन जल्दी बताता है भाई। जी जी, अरे कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिए भाई, सोचते क्यों हो आप लोग। बहुत अच्छे, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। देखो, राम तथा श्याम के पास 7:17 के अनुपात में है, और श्याम और मोहन के पास 7:17 ना भैया। अगर आपको रिमेंबर हो ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी कैसे निकलेगा बताए हैं ना, तो भैया इसे अगर आप राम को आर मान लो, यस हो गया, यस अनुपाते यम, बस ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी रख दो भाई। राम अनुपाते श्याम, श्याम को श्याम के नीचे लिखो, श्याम अनुपाते मोहन, बस 7:17, 7:17, बस सरल कर दो। राम का इसके कराओगे तो राम मिलेगा, राम अनुपाते श्याम अनुपाते मोहन बराबर, इसका कराओ 7×7 अनुपाते 17 7 119 ना, 17 7 119, और 17 17 हम में, जल्दी बताओ भाई। अगर नहीं आता तो सिंपल सा 17 का 17 मल्टीप्लाई करा लो भाई, 17 7 119, हासिल आपका हो गया 11, 17 एकम 17, 17 11 28, 289। अगर आपको वर्ग याद है, सीधा सीधा 17 17 में 289 होता है। अब देखो, राम अनुपाते श्याम अनुपाते मोहन हो गया 49:119:289। अभी क्या करें, यदि राम के पास 490 रुपये हों, किसके पास, राम के पास, राम पहला है तो क्या पहला पहलू राम का हो गया ना, तो भैया 49x बराबर 490, तो x बराबर 10, x का मान बाबू 10 आ गया। किसका पूछा है आपसे, मोहन के पास कितने रुपए, मोहन क्या है आखिरी वाला है ना, मोहन की कितनी वैल्यू 289, तो भैया मोहन बराबर x का मान कितना है 289, x लिख सकते हैं बाबू, x का मान कितना आया था 10, 289 × 10 मतलब 2890 रुपये आपके मोहन के पास है। ये इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया बाबू, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए मेरे भाई, बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के रुपए का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रुपए का अनुपात 2:3 है।
यदि ए के पास 800 रुपये हैं तो सी के पास हैं। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, 30 सेकंड का टाइम है, टाइम स्टार्ट है आपका। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड गुड, जी हाँ बहुत अच्छे, उत्तर आना शुरू हो गया, गुड। अरे भाई इंतज़ार ना किया करो ज़्यादा, जब फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। चलिए टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया, ध्यान दो। ए तथा बी के रुपए का अनुपात 4:5 है बाबू। बी और सी के रुपए का अनुपात 2:3 है ना। यदि ए के पास 800 रुपये हैं तो सी के पास, पहले भैया ए अनुपात बी, बी अनुपात सी ज्ञात कर लो, ए अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। तो भैया ए अनुपात बी बराबर आपका 4:5 है, बी अनुपात सी बराबर आपका 2:3 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। क्या कह रहा है, ए के पास कितना है बाबू, 800, मतलब 8x की वैल्यू कितनी है 800, तो x बराबर 100, x का मान 100 हो गया बाबू। किसका पूछा, सी के पास कितना, तो भैया सी की वैल्यू कितनी है 15, तो सी बराबर 15 गुणे 100, बस कितना हो गया 1500, सी द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपनी सवाल हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिसे हम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। और यदि आपको सवाल समझ में आए चैनल को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बिल भी ऑन कर लीजिए भैया, ठीक है। धन्यवाद।